स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका फ्रैक्शन में। अगर कोई भी कोई फंक्शन फ्रैक्शन में दिया होता है तो बेटा हमारा लगता है डिवीजन रूल है d ओवर dx u अपॉन v में बेटा जो v है हमारा वो डिनोमिनेटर फंक्शन हो गया और u हमारा हो गया बेटा न्यूमरेटर फंक्शन। तो यहाँ पर रूल है डिनोमिनेटर का करते हैं स्क्वायर, न्यूमरेटर का होता है डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर एज इट इज फंक्शन आ जाएगा माइनस अगेन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे और u अकेला फंक्शन आ जाएगा यहाँ पर। चलिए इस रूल की हेल्प से हम ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेट y इक्वल टू साइन ax plus b upon cos cx plus d given है। Now on differentiating with respect to x, अगर x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो बेटा यहाँ पर आएगा dy ओवर dx। यहाँ पर आप लगा दीजिए डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल में बेटा जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो आ जाएगा स्क्वायर्स में, यानी cos स्क्वायर cx प्लस d। न्यूमिनेटर का करेंगे डिफरेंशिएशन तो d अपॉन dx साइन ax प्लस b। डिनोमिनेटर का ओनली फंक्शन माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मीन्स d ओवर dx cos cx प्लस डी इंटू साइन न्यूमिनेटर मतलब साइन ax प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में बेटा साइन का करेंगे डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा ये cos ax प्लस बी। अगेन चेन रूल लगेगा बेटा, तो यहाँ पर ax प्लस बी का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, ये एज इट इज फंक्शन आ जाएगा माइनस cos का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा आएगा माइनस का साइन cx प्लस डी का चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर से डिफरेंशिएशन होगा और ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा जो मैं नीचे की तरफ लिख लेती हूँ साइन ax प्लस बी। नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज स्क्वायरिक फंक्शन वापस लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आएगा बेटा cos ax प्लस बी एज इट इज आएगा। इसका बेटा आप डिफरेंशिएट करेंगे, b का 0 हो जाएगा, ax का हमें डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट बचेगा केवल दैट इज a। यहाँ पर a मैं अलग से लिख लेती हूँ, ये cos cx प्लस डी यहाँ बचेगा, माइनस माइनस हो गया बच्चा प्लस, यहाँ से आएगा साइन cx प्लस डी। यहाँ पर भी केवल एज इट इज जैसे ax प्लस बी के साथ a बचा था ऐसे यहाँ पे d का 0 हो जाएगा क्योंकि d के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। cx का बचेगा बेटा c, तो ये यहाँ पे कांस्टेंट लिख लेती हूँ और ये साइन ax प्लस बी बेटा यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा डिनोमिनेटर में एज इट इज। अब हम कर लेते हैं इसे बेटा सेपरेट, a cos ax प्लस बी cos cx प्लस डी अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस डी प्लस c, ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट बेटा साइन cx प्लस डी साइन ax प्लस बी। इसे सेपरेट करने के बाद बेटा cos स्क्वायर को अलग अलग टर्म्स के नीचे सेट कर लिया। अब ये cos cx प्लस डी a cos cx प्लस डी से हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा बेटा a cos ax प्लस बी। ये cos cx प्लस डी दिया हुआ है, इसका cos का रेसिप्रोकल होता है बेटा sec, तो ये आ जाएगा sec cx प्लस डी प्लस c। इसको भी सेपरेट कर लेंगे अगेन, मतलब इसका स्क्वायरिक फंक्शन ब्रेक कर लीजिए आप, cx प्लस डी, यहाँ cos cx प्लस डी एक लिख लिया बेटा, दूसरा है यहाँ पर साइन ax प्लस बी एज इट इज आएगा। इसके नीचे में पूरा ब्रेक करके दो बार लिख लेते हैं, फंक्शन कुछ नहीं है, स्क्वायर्स में दिया हुआ है, दो बार लिख लिया। देखिए ये वाला पोर्शन तो बेटा हमारा बन गया tan साइन अपॉन cos tan होता है, इसके एंगल्स हैं वो सेम कंडीशन में, साइन ax प्लस बी एज इट इज रहेगा, cos को हम लिख देंगे sec, जैसे हमने ये साइड भी लिखा हुआ है इस टर्म में। फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा हमारा a cos ax प्लस बी sec cx प्लस डी प्लस c, इट विल बी tan cx प्लस डी साइन ax प्लस बी और cos का हो जाएगा बेटा sec cx प्लस डी। आपका फाइनल आंसर है ये बेटा।